शुभ्रां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे। अरे भाई, पाकिस्तान में अगर फाइटर बैन हो तो बात समझ आती है, खाड़ी देशों में क्या प्रॉब्लम हो गई। खबर यह आ रही है दोस्तों कि सिद्धार्थ आनंद की जो फाइटर है, जिसमें ऋतिक, दीपिका और अनिल कपूर हैं, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को छोड़ के खाड़ी के सभी देशों में बैन हो गई है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो ऋतिक रोशन के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उनकी फिल्म फाइटर जो है मिडिल ईस्ट में बैन हो गई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को छोड़ के। खबर क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। ऋतिक की फिल्म फाइटर 5 बड़े खाड़ी देशों में रिलीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन देशों में फिल्म पर बैन लग गया है। बैन का कारण अभी सामने नहीं आया और बाकी डिटेल्स का भी इंतजार किया जा रहा है। फिल्म के बिजनेस एक्सपर्ट गिरीश जौहर ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि 5 बड़े खाड़ी देशों ने ऋतिक रोशन की फिल्म को बैन कर दिया है। सिर्फ यूएई में फाइटर रिलीज हो पाएगी, जहां के सेंसर बोर्ड ने इसे PG-15 रेटिंग के साथ पास किया है। अब यह तय नहीं है कि दरअसल फाइटर को इन 5 देशों में क्यों बैन किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फाइटर बेस्ड है पुलवामा इंसिडेंट पर। याद कीजिएगा, 2019 14 फरवरी को भारत के सोल्जर्स पर अटैक होता है, जिसमें करीब 40 जवान मारे जाते हैं। इस घटना को फिक्शनलाइज करके फाइटर में पेश किया गया है कि किस तरह से इंडियन पायलट्स इसका बदला लेते हैं, और इंडियन पायलट्स की एक क्विक रिस्पांस टीम जो है वो पाकिस्तान में हमला बोलती है। अगर आपने ट्रेलर में देखा होगा तो इसमें पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई गई है, और सही भी है। अरे भाई, अगर कोई देश हमारे देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देगा, टेररिज्म को बढ़ावा देगा, तो न सिर्फ जमीन पर बल्कि फिल्मों के जरिए उसको जवाब तो दिया जाएगा ना। तो क्या गड़बड़ है इसमें? मगर शॉकिंग बात यह है कि मिडिल ईस्ट के 5 देशों ने इस पर पाबंदी लगा दी है। अब आखिर वो क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से फाइटर पर पाबंदी लगाई गई है? तो दोस्तों, मैं आपको ट्रेलर के वो 2 सीन्स दिखाना चाहता हूं। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, मगर एक एक करके उन दोनों सीन्स को मैं अब आपके स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। ये देखिए, यहां पर ऋतिक रोशन एक टेररिस्ट को, एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को बुरी तरह से मार रहा है और कह रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इसके असली मालिक हम यानी इंडियंस हैं। डायलॉग नंबर 1, जिसको लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त मिर्ची लगी है। और डायलॉग नंबर 2, अगर हम अपनी औकात पर आ गए या हम अपनी पर आ गए तो पाकिस्तान का हर गली मोहल्ला बन जाएगा IOP, इंडियन ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। अब इन 2 डायलॉग्स की वजह से पाकिस्तान से जबरदस्त रिएक्शन हो रहा है। यहां तक कि वहां के कई मंत्रियों ने, वहां के कई मिनिस्टर्स ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है, इस पर ऑब्जेक्शन जाहिर किया है। बड़ा सवाल ये, फाइटर एक आउट एंड आउट एंटी पाकिस्तान फिल्म है। क्या यही वजह है कि खाड़ी के 5 देशों में इस पर पाबंदी लगी है? मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर यह फिल्म एंटी पाकिस्तान है तो भाई खाड़ी के इन 5 देशों में पाबंदी क्यों लगी है? क्योंकि बात तो पाकिस्तान की हो रही है, बात इन बाकी देशों की तो हो नहीं रही है। तो फिर इस पर पाबंदी क्यों लगाई गई है? दोस्तों, आप जो ये मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, ये एक फिल्म चैनल है और अक्सर मैं इस पर पॉलिटिक्स पर बात नहीं करता, मगर हां, एक मुद्दा मैं जरूर उठाना चाहूंगा। बड़ा सवाल यह कि इन 5 खाड़ी के देशों में जहां फाइटर पर पाबंदी लगा दी गई है, ज्यादा जरूरी कौन है, पाकिस्तान या हम इंडिया? और अगर ऐसे में ये 5 खाड़ी के देश पाकिस्तान के कहने पर फाइटर पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो नुकसान अपना कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी तादाद में इंडियंस बड़ी तादाद में इन खाड़ी देशों में जाते हैं, वहां का बिजनेस बढ़ाते हैं, वहां काम भी करते हैं, यानी कि इंडियन वर्कफोर्स इन 5 खाड़ी देशों में काम करता है। लिहाजा
यह जरूरी हो जाता है कि वहां के जो देश हैं वो हमारी जरूरतों के प्रति, हमारी सेंसिटिविटीज के प्रति ज्यादा सेंसिबल हो, ज्यादा सेंसिटिव हो। अब जैसे मैंने आपको बताया, पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। बताया जाता है कि आरडीएक्स जो है वो सीमा पार पाकिस्तान से आया था और इंडिया ने इसके जवाब में बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक भी किया था, जिसमें हमारे एक एयरफोर्स पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था और बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया था। तो ये तमाम जो घटनाक्रम है इसी पर बेस्ड है फाइटर, और ये सब फैक्ट्स हैं। अभी तक ऑफिशियल कारण नहीं पता चला है कि भाई इन 5 खाड़ी के देशों में पाबंदी क्यों लगाई गई है, मगर एक बात तय है कि कहीं ना कहीं कारण पाकिस्तान है, कहीं ना कहीं कारण वो 2 सीन्स हैं जो आप ट्रेलर में देख चुके हैं। अब फिल्म को रिलीज होने में मुश्किल से 10-12 घंटे रह गए हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं देखने वाला हूं और मेरे प्लेटफॉर्म पर मैं आपको फाइटर का सबसे क्रेडिबल रिव्यू पेश करने वाला हूं। और हां, उन तमाम सवालों के जवाब होंगे कि फिल्म कैसी है, क्या यह फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्या यह फिल्म दर्शकों के पैमानों पर खरी उतरती है। इन तमाम सवालों का जवाब आपको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। मगर हां, उससे पहले फाइटर की टीम के लिए आ गई है एक बुरी खबर। 5 खाड़ी देशों में इस पर लग गई है पाबंदी। इसका मतलब यह कि बिजनेस का नुकसान जबरदस्त होने वाला है फाइटर को रिलीज से पहले ही। फिल्म कैसी है, ज्यादा वक्त नहीं रह गया दोस्तों। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।